MS वर्ड के अंदर आज एक खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं MS वर्ड के अंदर आपको A से लेके Z तक शॉर्टकट कमांड का प्रैक्टिकल यूज करके आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट्स है Ctrl+A। Ctrl+A का प्रयोग डॉक्यूमेंट को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब मैं अपने पेज पर आता हूं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ये पेज है और मैं जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करता हूं तो आपका कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी इसके अंदर पेज खुले होंगे, जितना भी कंटेंट आपका होगा, Ctrl+A से सारा का सारा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाता है। चाहे आपके इसके अंदर 10 पेज हो, 100 पेज हो, तो Ctrl+A के द्वारा हम सभी पेजों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, तो आप माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है Ctrl+B। Ctrl+B का प्रयोग डेटा को, अपने हेडलाइन को बोल्ड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये पैराग्राफ है, या यहाँ पर एक लाइन है जो मुझे इंडिकेट करानी है अपने इस पेज के अंदर, तो मैं Ctrl+B में जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी महत्वपूर्ण लाइन थी वो यहाँ पर बोल्ड हो जाती है। और Ctrl+B का प्रयोग हम अपने जो मेन हेडिंग्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए भी हम इसका बोल्ड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, तो अब मैं अपने इस क्वेश्चन को, या मेरी हेडिंग्स है इसी प्रकार से अन्य सभी पैराग्राफों के लिए, तो उनको मैं सेलेक्ट करूंगा जिसको मुझे बोल्ड करना है। जो महत्वपूर्ण मेरी हेडिंग है, जिस प्रकार से आपके न्यूज़पेपर में होती है, जो मेन हेडलाइन है, उसके लिए हम Ctrl+B का प्रयोग करके उसे हम डार्क और बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है Ctrl+C। Ctrl+C का प्रयोग वर्ड के अंदर पैराग्राफ और लाइन को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसे माउस के द्वारा लेफ्ट बटन का प्रयोग करके इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+C में प्रेस करूंगा। अभी आपका डेटा कॉपी तो हो गया है, पर इसी को नीचे दोबारा से चाहता हूं कि नीचे भी यही पैराग्राफ नीचे भी पेस्ट हो जाए, तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+V का प्रयोग करूंगा अपने ऊपर के पैराग्राफ को नीचे पेस्ट करने के लिए। तो Ctrl+C का प्रयोग आप एक पैराग्राफ लाइन की कॉपी करने के लिए प्रयोग करते हैं, ताकि उसको हम अन्य जगह पर उसकी हम कॉपी कर सकें। आपने देखा होगा, जैसे आप मान लीजिए आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, या आप एक्सेल में, वर्ड में कोई फाइल को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपको ये जो ऑप्शन है Ctrl+C Ctrl+V लाइफ टाइम आपके काम आने वाले ऑप्शन है। जब जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे आपको हमेशा ये ऑप्शन काम आएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है Ctrl+D। Ctrl+D का प्रयोग हम वर्ड के अंदर डेटा की फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। मैं इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं, तो Ctrl+D, इसको सबसे पहले हम करेंगे सेलेक्ट और उसके बाद Ctrl+D में प्रेस करूंगा। Ctrl+D प्रेस करने के बाद आपके सामने फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप इसका जो साइज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अन्य ऑप्शन जैसे फॉन्ट का कलर आपको देना है, आप यहाँ से फॉन्ट का कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू है, यहाँ पे अन्य चेक बॉक्स यानी इफेक्ट के लिए अन्य ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो आप इन ऑप्शनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था, सिर्फ वही पैराग्राफ आपका उस पर इफेक्ट आ गया है, यानी उस पर कलर का जो इफेक्ट है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है Ctrl+E। Ctrl+E का प्रयोग हम अपने
लाइन को सेंटर अलाइनमेंट देने के लिए प्रयोग करते हैं। अब मैं इस लाइन के सामने क्लिक करता हूं या कहीं भी मैं अपने कर्सर को इस लाइन पे क्लिक कर देंगे जिसको हमें सेंटर में ले जाना है। मैं कंट्रोल ई जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो लाइन है, जो आपकी हेडिंग है जिसको आपको सेंटर में लाना था, उसका अलाइनमेंट अब सेंटर में सेट हो गया है। आप दोबारा से कंट्रोल ई करेंगे तो वापस वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आके सेट हो जाती है। आप चाहें तो इस पैराग्राफ को भी सेंटर में सेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ई इस पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो सेंटर अलाइनमेंट में आके सेट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ का प्रयोग हम अपनी सीट के अंदर कोई वर्ड फाइंड आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा और जो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मेरे पास नेविगेशन की लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा और जो मुझे वर्ड फाइंड करना है उसको मैं यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने लुक यहाँ पे टाइप किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जहाँ पर भी लुक इसको मिलेगा उसको ऑटोमेटिकली येलो कलर से उसको ये हाईलाइट अपने आप कर देता है। और नेविगेशन के अंदर आपको यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी दिखाई देंगे, जैसे हेडिंग कितनी है, तो हेडिंग तो अभी मैंने यूज नहीं की है, तो हेडिंग होती तो मेरी सारी हेडिंग मुझे यहाँ पर दिख जाती। पेज कितने हैं, पेज ही मुझे सारे यहाँ दिख जाते हैं। और रिजल्ट जो मुझे वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसको मैं यहाँ पे सर्च करूंगा और वो सारे पैराग्राफ भी मुझे यहाँ पर दिख जाते हैं कि वो जो वर्ड हमने फाइंड आउट किया है वो किस किस पैराग्राफ के अंदर हमें दे रखा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी एक काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है हमारे वर्ड के अंदर। मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे अन्य ऑप्शन आपको दे रखे हैं डायरेक्ट जाने के लिए, जंप करने के लिए। जैसे मुझे लाइन पर जाना है तो यहाँ पर मैं लाइन नंबर 10 एंटर कर देता हूँ और गो टू पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपका जो कर्सर है वो लाइन नंबर 10 पर डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर जाता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 10 पेज है, 5 पेज है। मैं इस डेटा को कंट्रोल ए से पहले कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी से कंट्रोल बी से इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास अब यहाँ पे जो पेज की संख्या है, अभी मैं वापस अपने पेज फर्स्ट पर आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल जो हमारे पेजेस है वो हमें नीचे दिखाई दे जाएंगे। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल एफ में जैसे ही प्रेस करूंगा और मैं पेज जिस ऑप्शन पे आऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पेज की संख्या है वो हमें दिखाई दे जाएगी। मेरे पास टोटल यहाँ पे अभी जो पेज है वो 3 पेज है मेरे पास। तो मैं कंट्रोल जी में यहाँ पे प्रेस करूंगा और मैं 3rd नंबर पेज पर जाना चाहता हूँ तो मैं पेज को सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं 3 टाइप करूंगा और मैं गो टू पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट 3 नंबर के पेज पर यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको माउस का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा, आपको स्क्रॉल डाउन करने की आवश्यकता भी यहाँ पे नहीं होगी। तो आप कंट्रोल जी का प्रयोग करके उसमें अन्य ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं जिन पर हम डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट्स हमारे पास है वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का प्रयोग हम किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए वर्ड में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कंट्रोल एच यहाँ पे प्रेस करूंगा, सबसे पहले उस वर्ड को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे जिसको हमें चेंज करना है, उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे और जिसके साथ उसे रिप्लेस करना है उस वर्ड को आप यहाँ टाइप कर दीजिए जो लुक की जगह हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहला वर्ड इसका कैपिटल लेटर में कर देता हूँ और इसको हम फाइंड करेंगे। देखिए मेरा मिल गया है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ रिप्लेस। और यहाँ पे देखिए अन्य ऑप्शन हमें और दिखा रखे हैं, रिप्लेस ऑल। आपको जो कंफर्म हो जाए कि सारे के सारे जो लुक हैं वो एक साथ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो देखिए हमें 12 रिप्लेसमेंट हो चुकी है और वो सारे वर्ड हमारे चेंज हो गए हैं। तो जब भी आपके पास 100 पेज हैं, 200 पेज हैं, तो आप उनमें वर्ड आपका गलती से कोई टाइप हो गया है, उसको आपको ठीक करना है तो कंट्रोल एच वहाँ पर आपकी सहायता करेगा उस वर्ड को रिप्लेस कराने में। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का प्रयोग हम पैराग्राफ और लाइन को इटैलिक करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका पैराग्राफ पर इटैलिक इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स हमारे पास है वो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एप्लीकेशन राइट करते हैं, पेपर टाइप करते हैं या बुक बना रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब आप बुक्स टाइप करते हैं तो दोनों तरफ से उसमें जो मार्जिन है वो लाइनों का बिल्कुल इक्वल होता है। आप आगे से देखिए तो यहाँ पर सभी जो लाइन स्टार्ट बिल्कुल इक्वल मार्जिन के साथ स्टार्ट है, परंतु पीछे से आप देखेंगे तो यहाँ से इक्वल नहीं है।
तो मैं कंट्रोल ए करूंगा और कंट्रोल जे में जैसे ही प्रेस करूंगा तो जस्टिफाई आपके पैराग्राफ हो जाएंगे और एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसमें लाइन बिल्कुल इक्वल मार्जिन में आपको दिखाई देंगी और ऐसे ही ये एज इट इज आपकी प्रिंट भी हो जाएंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल के का प्रयोग हम हाइपरलिंक किसी वर्ड के साथ किसी लाइन के साथ पैराग्राफ को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के का। मैं यहाँ से इन वर्डों को सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस के द्वारा, कंट्रोल के मैं प्रेस करूंगा तो आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जो भी फाइल आपको इससे लिंक करनी है, जैसे ये फाइल मुझे इससे लिंक करनी है तो मैं इसे ओके कर देता हूं, तो यहाँ पर वो फाइल लिंक हो चुकी है। इस फाइल के लिंक को ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ओपन हाइपरलिंक का एक ऑप्शन दिखाई देगा और इस पर यस पर क्लिक करें तो जो फाइल आपने इससे लिंक की है वो फाइल आपकी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे मैंने इससे पावर पॉइंट की फाइल को लिंक किया हुआ है, या फिर आप कंट्रोल की दबा के रखें कीबोर्ड से, आप देखेंगे आपके सामने ऑटोमेटिक एक मैसेज भी आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल आप दबाएंगे तो आपका जो ये कर्सर है ये हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इस पर आप क्लिक कीजिए और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका हाइपरलिंक जो आपने क्रिएट कर रखा है, जो भी फाइल इससे जोड़ रखी है वो आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है वो है कंट्रोल एल का प्रयोग जब भी हम वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो हमेशा हमारा कर्सर टाइपिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट वर्डों को टाइप करना स्टार्ट कर देता है। तो ये ऑलरेडी लेफ्ट में ही है। जैसे मैं इसे कंट्रोल ई कर देता हूं तो ये मेरा पैराग्राफ अब क्या है, लाइन सेंटर में आ गई है और कंट्रोल एल करने से वापस वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाती है। और जबकि सभी सिस्टमों में अलाइनमेंट टाइपिंग का पहले से ही लेफ्ट सेट होता है। कंट्रोल एम का प्रयोग हम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए करते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ के सामने अपने कर्सर को क्लिक करता हूं बिल्कुल आरंभ में और मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर आपका इंडेंट हो जाता है। और इसी प्रकार से आप होम टैब पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यही काम आप कंट्रोल एम का प्रयोग करके भी पैराग्राफ को आप इंक्रीज और यहाँ पे जो है डिक्रीज इंडेंट आप कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट एम में जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरा पैराग्राफ वापस यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट होने लगता है। तो कंट्रोल एम का प्रयोग हम अपने पैराग्राफों को इंडेंट देने के लिए प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एन का प्रयोग नया पेज ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड का एक नया पेज ओपन हो गया है। उसके बाद देखिए कंट्रोल ओ का प्रयोग हम जो हमने फाइल इसमें पहले सेव कर रखी है उस पर हमें काम करना है, पुरानी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ का हम प्रयोग करेंगे ओपन सेव फाइल। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये फाइल यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। उसके बाद देखिए कंट्रोल पी का प्रयोग हम करंट पेज का प्रिंट लेने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो पेज का प्रिंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और प्रिंट के अन्य सेटिंग्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कितनी कॉपी आपको निकालनी है और किस पेज से आपको स्टार्ट करना है प्रिंट निकालना, तो यहाँ पर आप उस पेज की रेंज सेट कर देंगे तो वहां से प्रिंटिंग निकालनी स्टार्ट कर देगा। वापस जाने के लिए मैं एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू आपका इंडेंट को रीसेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही मैं इस पैराग्राफ के सामने कंट्रोल एम प्रेस करूंगा, पहले से इंडेंट करेंगे अपने पैराग्राफ को हम, और कंट्रोल क्यू में जैसे ही प्रेस करता हूं तो रीसेट इंडेंट के लिए आपका कंट्रोल क्यू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट है कंट्रोल आर का प्रयोग हम राइट इंडेंट के लिए करते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए। जैसे ये जो मेरी लाइन है इसे मुझे राइट अलाइनमेंट देना है तो कंट्रोल आर में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो लाइन है वो राइट अलाइनमेंट में पहुंच गई और मेरा जो कर्सर है वो राइट टू लेफ्ट अब यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट कर देता है उसको टाइप करना। और कंट्रोल एल में जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया है। कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट में और कंट्रोल आर करेंगे तो राइट अलाइनमेंट में। तो कंट्रोल एल हमारे पास 4 अलाइनमेंट होते हैं,
कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, सेंटर अलाइनमेंट के लिए, राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल जे से जस्टिफाई आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट हम देखेंगे कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का प्रयोग हम करंट फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। यदि आपने फाइल को पहले सेव नहीं कर रखा है और नई फाइल आपने ओपन कर रखी है तो कंट्रोल एस आप जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने पहली बार में इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जहां भी आपको फाइल को सेव करना है उस लोकेशन को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ तो मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। इसकी पहचान क्या है कि जो भी आपने फाइल का नाम दिया होगा वो आपके यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इस प्रकार से। तो मैं कंट्रोल एस, जब भी मैं इसमें कभी बदलाव करूंगा, अपनी फाइल में अपडेट करता हूं तो मैं कंट्रोल एस जरूर करूंगा, क्योंकि जो भी उसमें मैंने बदलाव किया है ताकि वो उस फाइल के अंदर सेव हो जाए। अब कंट्रोल टी का प्रयोग हम हैंगिंग इंडेंट के लिए करते हैं। जैसे आप इस पैराग्राफ के सामने क्लिक करता हूं तो कंट्रोल टी आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो फर्स्ट लाइन है, नीचे की जो लाइन है वो इंडेंट हो जाती हैं और जो पहली लाइन है वो इंडेंट नहीं होती है। तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग किया जाता है और वापस इसको रीसेट करने के लिए इंडेंट को कंट्रोल प्लस क्यू का हम प्रयोग करेंगे। कंट्रोल क्यू का प्रयोग रीसेट इंडेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का प्रयोग एक स्पेसिफिक लाइनों को अंडरलाइन देने के लिए, वर्डों को अंडरलाइन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल यू में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किए थे उसके नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी का प्रयोग आपने जो डेटा कॉपी किया हुआ है, जैसे मैं इस लाइन को यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे अपने कर्सर को क्लिक करूंगा और कंट्रोल वी में जैसे ही प्रेस करूंगा तो कंट्रोल वी का बार बार मैं बटन को प्रेस करके मैं इसको लगातार इसे बार बार मैं पेस्ट कर सकता हूं और कंट्रोल जेड से इसको मैं बैक कर देता हूं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग प्राय अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं नई फाइल ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर मैं रैंड कमांड टाइप कर देता हूं और मैं कंट्रोल डब्ल्यू में जैसे ही प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आपको दिखाई देगा। ये पूछेगा कि आपने जो वर्ड यहाँ पे टाइप कर रखा है इस डॉक्यूमेंट में वो आपको सेव करने नहीं करने हैं। तो उसको मैं डोंट सेव पे क्लिक करूंगा तो देखिए वो फाइल यहाँ से बंद हो चुकी है। तो करंट फाइल को बंद करने के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एक्स होता है किसी लाइन पैराग्राफ को कट करने के लिए प्रयोग करना। मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कट करके इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ यहाँ से, तो कंट्रोल एक्स में क्लिक करूंगा सेलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल वी हम प्रेस करेंगे जहां पर इस पैराग्राफ को मुझे मूव करना है। तो कंट्रोल एक्स का प्रयोग हम डेटा को कट करके उसे कहीं और पर उसको हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का प्रयोग हम अपने डेटा को रीडू करने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं कंट्रोल वाई प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे और कंट्रोल जेड आपका अंडू के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करके इसका साइज में यहाँ से बढ़ा देता हूँ, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो ये वापस उसी प्रीवियस अपने स्टाइल में आ जाएगा और कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वापस जहाँ पर हमने इसको लास्ट एक्शन पे छोड़ा था वहां तक उसे वापस ले आता है। कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई ये हमेशा एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में काम आने वाले सबसे ज़्यादा यूजफुल शॉर्टकट्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा है कि ए टू जेड शॉर्टकट्स का प्रयोग किस प्रकार से वर्ड के अंदर प्रयोग किया जाता है। आप SSC गवर्नमेंट एग्जाम जब भी आप देने जाते हैं तो इसमें से 2 शॉर्टकट या एक शॉर्टकट्स 100% इसमें से आता ही आता है और जब भी आप वर्ड पे काम करेंगे तो ये शॉर्टकट्स आपकी काफ़ी हेल्प और आपकी सहायता करने वाले हैं। आपके काम की स्पीड को ये शॉर्टकट्स बढ़ा देंगे।